हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है वह है विकल्प ए बोमन संपुट, विकल्प बी हेनले पाश कुंडली का अवरोही पाद, विकल्प सी दूरस्थ संवलित नलिका या विकल्प डी निकटस्थ संवलित नलिका। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है समीपस्थ या निकटस्थ संवलित नलिका। निकटस्थ संवलित नलिका इसे पीसीटी कहा जाता है। पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल निकटस्थ संवलित नलिका। पीसीटी जो है यह पुनरावशोषण में सबसे अधिक योगदान देती है और यह नेफ्रॉन का जो नलिकीय भाग होता है उसमें यह नेफ्रॉन का एक नलिकीय भाग है। नेफ्रॉन का नलिकीय भाग है। मूत्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण होता है पुनः अवशोषण। तो सबसे अधिक पुनः अवशोषण की जो क्रिया होती है वह पीसीटी में देखी जाती है। यहाँ पर लगभग सभी मुख्य पदार्थों या आयनों का पुनरावशोषण होता है। यहाँ पर लगभग 70% जल, 70% सोडियम आयन, 75% पोटेशियम आयन और अधिकांश मात्रा जो कैल्शियम की होती है वह भी यहीं पर पुनरावशोषित होती है। साथ ही साथ अधिकांश बाइकार्बोनेट आयन और लगभग सभी पोषक तत्व इन सभी का पुनरावशोषण समीपस्थ या निकटस्थ संवलित नलिका में होता है। और यहाँ पर जो सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन, इनका अवशोषण या पुनः अवशोषण सक्रिय विधि के द्वारा होता है। अब यदि हम प्रश्न में देखें तो विकल्पों में दिया गया है बोमन संपुट। बोमन संपुट की पुनरावशोषण की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है, यह केवल रक्त के परानिस्यंदन में शामिल होता है। हेनले पाश कुंडली का अवरोही पाद, हेनले पाश का पुनरावशोषण में सबसे कम योगदान होता है और इसका जो अवरोही भाग होता है वह हेनले पाश का जो मुख्य योगदान होता है वह जल और लवण के अवशोषण में होता है। यदि हम विकल्प सी को देखें तो इसमें दिया गया है दूरस्थ संवलित नलिका, इसका योगदान भी जल तथा लवणों के पुनरावशोषण में होता है, सोडियम आयन के पुनरावशोषण में नहीं। तो विकल्प डी निकटस्थ संवलित नलिका या पीसीटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।